हम लोग अब फिजिक्स की घटना चक्र करते हैं, क्योंकि ये एक आपको फ़ायदा देगा आर ए एस में भी, पीएससी के एग्ज़ाम में और ऐसे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में आपको ये फ़ायदा देगा। ठीक है, तो हम लोग पहला फिजिक्स के चैप्टर में मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स से शुरू करेंगे। और मेजरमेंट एंड यूनिट्स में इम्पोर्टेंट पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले उसने समझा रखा है, लेकिन ये क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो हम लोग आ जाते हैं इस पे, और हम इंग्लिश में रखेंगे। इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। इट विल बी bilingual. Okay. In the following, which is fundamental physical quantity? Fundamental physical quantity, there are 7 fundamental physical quantity, 7 fundamental physical quantities होते हैं, ये हमें पता है। तो जैसे क्या होता है, मास होता है, उसके बाद फिर लेंथ होता है, करंट होते हैं, टाइम होता है। तो ऐसे ही 7 फंडामेंटल, मोल होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है। ऐसे 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स होते हैं। इसमें हम लोग देख लेंगे कौन सा है। फोर्स तो नहीं है, क्योंकि फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, मतलब मास भी है, लेंथ भी, सब कुछ है। वेलोसिटी भी नहीं है, क्योंकि इसमें लेंथ और टाइम दोनों है। वर्क में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों। तो बचा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इन फिजिक्स देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड इन बेसिक। लेंथ, मास, जो मैंने बताया वही है, देख लीजिए, वैसे याद कर सकते हैं आप कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद फिर लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यूनिट ऑफ पावर क्या है? पावर की यूनिट क्या है? तो पावर की यूनिट को हमें देखना है। तो पावर की यूनिट हो सकती है क्या? हर्ट्ज़, वॉट, वोल्ट्स या न्यूट्रॉन। अब हमें पता है हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। बस वॉट बचा, तो वॉट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन फिजिक्स, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क और ऑफ ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। पावर इज़ वर्क अपॉन टाइम, ये क्या ध्यान रख सकते हैं हम लोग? पावर इज़ वर्क अपॉन टाइम, उसकी यूनिट वॉट है। ठीक है, ये आसान है, इनसे हम लोग जल्दी करेंगे। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछ रहा है। एम्पियर करंट की यूनिट है। कोलम्ब चार्ज की यूनिट है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की है। और तो बचा गया वॉट वॉट हम देख सकते हैं, ये इसमें वही वॉट है। एक्सप्लेनेशन में वही ऊपर समझाया है हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट पूछ रहा है। फोर्स की यूनिट क्या होगी? फराडे हो सकती है, न्यूटन हो सकती है, या फर्मी हो सकती है, या रदरफोर्ड हो सकती है। तो फराडे हम लोग को पता होना चाहिए किसकी यूनिट है। और फर्मी लेंथ की यूनिट है। रदरफोर्ड तो साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इसमें न्यूटन ही ऑप्शन बचता है। ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वर्क। पता है हम लोग वॉट को हमने पढ़ाई था, पावर की यूनिट है। न्यूट्रॉन होती नहीं, डाइन प्रेशर की होती है। तो बचा जूल। तो जूल को हम लोग आंसर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। ये भी आज एग्ज़ाम्स में, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी पे है। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। हर्ट्ज़ हमने बताया था पहले, और कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। और मीटर पर सेकेंड है। तो ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, वॉट पावर है। रेडियन हम आगे देख लेंगे, रेडियन एंगल की होता है।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्स। वही लिखा है उसमें भी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए डिज़ाइन किया गया 1 साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1 साइकिल पर सेकेंड। और जो टाइम पीरियड होता है वो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ओके, next we'll come into what is measured in hertz. Same question, frequency. The simple SI unit of electrical resistivity of conductor is। ये क्वेश्चन को लग रहा है MPPCS में पूछा गया, लेकिन इसको वो रिमूव कर दिया क्योंकि ऑप्शन में कोई बैठ नहीं रहा। एम्पियर हमने पढ़ा रखा है, उसका करंट का है, वोल्ट्स का पढ़ रखा है, ओम रेजिस्टिविटी का होता है, रेजिस्टेंस का होता है सॉरी। तो इसमें पूछ रखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। तो हमें पता है कि रो जो होता है 1 सेकेंड, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिनोट की जाती है वो रो से की जाती है। तो रो हो गया किसका, रो होता है RA/L। RA/L जैसे सोल्यूशन में लिखा भी हुआ है यहाँ पे RA/L, लेकिन हम लोग अक्सर पढ़े होंगे R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। ये हमने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, जिसमें वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया क्या होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी हमें पता करनी है, तो रो हमें पता हो जाएगा यहाँ से कि तो इसका क्या हो गया, जब हम इसको काटेंगे रो के लिए, रो RA/L में से हमने लिखा है रो इज़ RL/A/L। A/L, तो ये रेजिस्टेंस का हमें पता है ओम होता है, और जब L A से कटेगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो मीटर बचेगा, तो इट विल बी ओम मीटर। ओके, देन नेक्स्ट यही यहाँ पे समझा रखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली अ गिवन मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी मीन्स वही होती है कि फ्लो ऑफ करंट को कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो सब्सटेंस, ठीक है। जो लो रेजिस्टेंस होगा वो ईजिली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करेगा, ठीक। इसमें रख दिया है रो RA/L, देन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट। फराडे इज SI यूनिट हम लोग देख रहे थे। फराडे बहुत जगह से देखिए यहाँ लिख रखा है कि फराडे इज सिंपल SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ओम मीटर। अभी हम लोग डिस्कस किया ओम मीटर किसका है, ओम मीटर रेजिस्टिविटी का है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी हम लोग चूज़ कर लेंगे। ओम मीटर है, ओम मीटर ये देखिए 66 BPSC प्री में री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी आ रखा है, तो रिसेंटली आ रखा है। तो ऐसा है कि फिजिकल यूनिट्स अभी भी आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन क्वेश्चन अभी रहते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर ये एक इम्पॉर्टेंट एक यूनिट सिस्टम है जो लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे 2-3 यूनिट्स हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है कि विद इन आवर यूनिवर्स, विद इन आवर सोलर सिस्टम, अगर हमको डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स हमें पता करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट यूनिवर्सेस यूज़ करना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट ईयर यूज़ करते हैं। लाइट ईयर यूज़, और उससे अगर लाइट ईयर से ही बड़ा होता है तो एक पारसेक यूज़ होता है। पारसेक, दोनों के अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। अब ये ऐसा हो सकता है, देख रहे हैं हम कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, कितने ढेर सारे एग्जाम्स RAS में पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट हम समझ ही रहे होंगे। तो हम लाइट ईयर देख लेते हैं। वैसे ये यूनिट जो है दिया हुआ है यहाँ पे 9.46 × 10⁻15 मीटर्स, ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है, ये से याद रखना। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो 10⁻11 होता है। पारसेक होगा पारसेक तो वो 10⁻16 होगा, 10⁻16 होगा। ये कुछ ऐसे 10⁻15 इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये लेवल इंक्रीज़ करेगा तो पूछ सकता है, ठीक। तो लाइट ईयर हमें पता चल गया कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस,
तो लाइट ईयर यूज़ होगा, लाइट ईयर, तो हमें डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ऑप्शन, डिस्टेंस। लाइट ईयर इज देन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ये भी एक, हाँ, ये लाइट ईयर इसीलिए नाम ही रखा गया है, जितनी लाइट डिस्टेंस कर पाए एक ईयर में। ठीक है। फिर लाइट, हमें जो पता है लाइट की सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है, इसलिए लाइट का यूज़ किया था। और लाइट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्यों लाइट को ही यूज़ किया था। ये आपके आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्यों लाइट को यूज़ किया था, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लाइट, इसलिए लाइट ईयर को यूज़ किया था। वैक्यूम में भी मूव करती है और एकदम स्ट्रेट लाइन में। फिर है नेक्स्ट, लाइट ईयर इज़ द वही सेम क्वेश्चन हो गया, हमने पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। ये जैसे यहाँ लिखा है मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ईयर इन विच वर्क लोड वॉज वेरी लाइट, इसके नहीं डिस्टेंस ही होगा, ये आपको बस ध्यान देना है, लाइट ईयर वर्ड आए तो डिस्टेंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज़ द यूनिट लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वापस सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, लाइट इज़ द यूनिट ऑफ, फिर सेम क्वेश्चन डिस्टेंस। नेक्स्ट बी, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये भी देखिए कितनी बार ही कितनी तरह से क्वेश्चन पूछ रखा है, बीपीएससी में 66 में भी पूछ रखा है। फिर देखिए आईएएस में भी क्वेश्चन आ रखा है, इतना इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम। इसमें उन्होंने आंसर दिया था स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम, मीन्स वैक्यूम में मूव करेगी तो उसकी स्पीड सेम होगी और उसमें मूव करेगी। लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था कि लाइट क्यों स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करती है, सी और डी में कन्फ्यूजन हुआ था। लेकिन बात हुई थी कि ब्लैक होल्स में डाइवर्ट की कैपेसिटी होती है, जो कि लाइट को भी की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है ब्लैक होल्स की कि वो लाइट की सेम लाइन स्ट्रेट लाइन को भी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस a beam of light travels in a single earth year. Light year वही पढ़े थे। The speed of light is constant in a vacuum, not affected by the speed of light is not affected, but its path will be affected by the gravity. A straight line will be affected, and that is where all the stellar bodies are present in a vacuum. The speed of light is constant throughout the universe and is known to high precision. That is why all astronomical distances are measured in light years. Okay. Well, next we move to 16th question. A parsec is a unit, जैसे मैं बता रहा था आपको कि पार्सेक एस्ट्रोनॉमिकल 3 यूनिट्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक एंड लाइट ईयर पे हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए पार्सेक की बात। A parsec is a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to ऑप्शन ए 4.25 लाइट ईयर्स, 3.25 लाइट ईयर्स, 4.50 लाइट ईयर्स, 3.05 लाइट ईयर्स। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको एकदम याद कर लेना है इसको कि 1 इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहली है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 16 मीटर्स। ये 10⁻16 जो है आपको याद रखना है, 10⁻16 मीटर्स। फिर आपको याद रखना है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। ये दो याद रखना चाहिए। और वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 10⁻11 मीटर्स, तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए। फिर एक है क्वेश्चन 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.256 लाइट ईयर्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। 3-4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है कभी भी। ये देखिए आरएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मीन्स आरएस, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस सब में आता है। नीचे आप देखेंगे यूपीपीसीएस में भी सवाल आ रखा है। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, लाइट इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम डिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये कन्वर्जन्स आपको याद होने चाहिए। कैसे कि जैसे कि 1 फिट
इज़ इक्वल टू 12 इंचेस। एक स्केल हम लोग जानते हैं 1 फीट का होता है, उसमें 12 इंचेस होते हैं, ये हमको पता है। अब हमें पता है उसी स्केल में जो 1 फीट का होता है वो 30.48 सेंटीमीटर का होता है। ये दो आपको याद होने चाहिए कि 1 फीट कितने के बराबर होता है। 1 फीट 12 इंचेस के बराबर होता है, 1 फीट 30.48 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। ये बातें अगर आपको याद रहें तो ये सब सवाल आसानी से हो जाएंगे। और कोई भी बहुत कॉमन है, वो एक स्केल आप देखते हैं, रेगुलर स्केल जो हम लोग यूज़ करते हैं, बचपन से यूज़ करते हैं, वही उसमें 1 फीट के बराबर होता है, उसमें 12 इंचेस होते हैं और वही 30.48 सेंटीमीटर्स। अब ये 0.39 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने को कहा गया, तो हम वैसे ही कर लेंगे उसको कन्वर्ट कि 30.48 सेंटीमीटर है, 30.48 सेंटीमीटर, और ये कन्वर्ट किस में, इंचेस में क्या है, तो 12 इंचेस इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 इंच इज इक्वल टू, नहीं, हम उल्टा कर दिया हमने, कोई नहीं, 30.48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 इंच। तो 0.39 इस व्हेन कन्वर्टेड टू इंचेस, 0.3 मल्टीप्लाइड इंचेस। हाँ, तो हम निकाल लेंगे उसमें कोई तो कितना, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर, 30.48 12 इंचेस के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, ये देख लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर के जब 12 को 30.48 से आप डिवाइड करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, 1200 डिवाइड बाई 3048, यू विल डिवाइड, इट विल कम 39.39 आ जाएगा, 0.39 इंचेस आ जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सेम पैटर्न का IAS में हुआ। हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स आप जानते हैं क्या होता है, नैनोमीटर। नैनोमीटर का फॉर्म भरे थे, हाँ, उसमें एक भी वैकेंसी आई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नौकरी देना वर्क जूल, फोर्स न्यूटन, मास केजी, प्रेशर डाइन। तो आंसर इसका डी होगा, प्रेशर डाइन। प्रेशर डाइन, ठीक है। तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ऑन और स्ट्रेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस का ही पूछ लेता है। हम लोग स्ट्रेस को फोर्स समझेंगे, लेकिन स्ट्रेस प्रेशर है, मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के फॉर्मूला के बराबर है, ठीक है। वही होता है, इज द इंटरनेशनल सिस्टम। डाइन उसका CGS यूनिट है, प्रेशर का CGS यूनिट डाइन है, ये भी आपको याद रखना है। प्रेशर पास्कल SI यूनिट में होता है और डाइन उसमें होता है, CGS यूनिट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नीचे। क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 1, सेलेक्ट द करेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। वॉट हमें पता है, पावर नॉट, वॉट पावर पता है, नॉट नॉटिकल माइल और कैलोरी, 3 नियम है हम लोग के, लेकिन तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। A का 4 है C, लेकिन यहाँ तो मिल गया, लेकिन फिर हम लोग को नॉट भी पढ़ना है। नॉट का क्या है, स्पीड ऑफ द शिप, नॉट का स्पीड ऑफ द शिप दे रखा है। नॉट का स्पीड ऑफ द शिप दे रखा है, नॉटिकल माइल का दे रखा है नेविगेशन और कैलोरी हीट। नॉटिकल माइल नेविगेशन से, नॉट स्पीड ऑफ द शिप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, जूल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेंगे। जूल एम्पियर वॉट वोल्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, जूल से ये सारे यूनिट। जूल क्या है, जूल है वर्क का, एम्पियर करंट का, वॉट पावर का, और वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का।